हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम वाला में। आज मैं जो आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड मैथ्स का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आप इजीली बना सकते हो। आज मैं ये बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे इजीली बनाया जा सकता है फटाफट। तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक आदमी 1 रुपये में 5 ईमेल खरीदता है। एक आदमी, मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा बोल करके वैल्यू लिखेंगे और फटाफट बनाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आरआरबी में 2018 में पूछे गए हैं और ये सारे क्वेश्चन कितने इजी आप बना सकते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ कितने इजी बना सकते हैं, ताकि आपका टाइम बचे। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में आपका टाइम काफी बचेगा, समय बचेगा, तो अगर क्वेश्चन आप अगर रीजनिंग में टाइम दे पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। इसलिए मैंने इसका नाम 2020 सीरीज रखा है, ताकि पार्ट 1 में कर रहा हूँ इसको, ताकि हर एक वीडियो में 20-25 क्वेश्चन आपको टेकअप करूँ फटाफट। एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ क्या होगा? 1 रुपये में 5 खरीदा, 1 रुपये में वो 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 पेन बेचता है, तो लाभ बताना है। लाभ कितना हुआ? एक क्वेश्चन है। तो लाभ देखिए, पैसा तो वही रह गया, तो पेन का ही लाभ हुआ, बस एक पेन का, तो 1 लाभ हुआ पेन का। प्रतिशत में 1 गुने 100। अब बटा क्रयमूल्य में क्या है? यहाँ गलती नहीं करना है, यहाँ पे 4 आएगा। समझ लीजिए कि उसने 4 पेन के साथ 1 पेन का उसने मुनाफा कमाया, तो मतलब 4 के साथ 1 पेन गिफ्ट लिया था। जितना पेन उसने लिया था, खरीदा था 1 रुपया, उतना तो बेच के पेन ले लिया, वो जो गिफ्ट वाला पेन था उसका रह गया। तो यहाँ 4 होगा इक्वल टू 25% आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम में आपको फटाफट करना है, जितनी जल्दी आप तो घर पे खूब प्रैक्टिस करना, मैं वही करा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम एक 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में और वापस उसी रास्ते आने में 1 मिनट तय करता है, 1 मिनट समय लगाता है। तो औसत चाल बताना है। देखिए, औसत चाल, औसत अगर लगा दिया, औसत चाल, औसत चाल क्या होता है? एवरेज चाल, औसत कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो एक बंदा है वो 90 मीटर जाता है और फिर 90 मीटर आता है, एक तालाब को तैरता है, और उसको टाइम कितना होता है? 60 मिनट, 1 मिनट लगता है, मतलब 60 सेकेंड। ठीक है, तो उसकी बताना है, चाल बताना है, एवरेज चाल। तो एवरेज चाल कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना? 90 और 90 जोड़ देंगे, 180, 90 गया, 90 आया, और कुल समय कितना? 60 सेकेंड। ठीक है ना, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड हो गया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा मैं डिटेल चैप्टर भी कराता हूँ, उस चैप्टर में आप डिटेल यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे चैप्टर के। साथ ही इससे संबंधित कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आएगा या आपको लगा हो मैंने जल्दी बता दिया, तो आप मुझे डिस्कशन लिख सकते हैं, मैं उसको डिटेल दे दूंगा। एक धूप बत्ती कंपनी 40% अपना जो पैसा है वो खर्च करती है कच्चा सामान खरीदने में। कच्चा सामान, ये सारे क्वेश्चन मैंने आरआरबी से लिए हैं, आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस से 2018 से। मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में कितना कम समय आप लगा सकते हैं। 40% एक कंपनी अपना कच्चा सामान खरीदने में पैसा खर्च कर देती है, 20% अपना पैसा जो खर्च करती है वो वेतन देने में करती है। ठीक है, और 40% जो खर्चा करती है वो कंपनी अपना रख रखाव में करती है। खर्च का ब्यौरा है, 40% जो बच गया वो रख रखाव कंपनी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब कह रहा है यदि कंपनी ने वेतन में 50,000 रुपए खर्च कर दिए तो कंपनी रख रखाव में कितना खर्च करती है? तो वेतन में कितना खर्च किया? 50,000। तो रख रखाव में कितना खर्च करेगा? देखिए सिंपल है, कुछ गुना भाग नहीं करना। 20% 50,000 था, 40%, अगर 20% 40% दुगना हो गया तो ये भी दुगना हो जाएगा, 1 लाख रुपए आंसर। 20% 50,000 तो 40% कितना? 20 का 40 तो 50 का 1 आंसर। नेक्स्ट, जितना आप कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आसान रहेगा। 4 संख्याओं का एवरेज दे रखा है, एबीसीडी का कुल औसत 26 है। देखिए ये 4 संख्याएं हैं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा फटाफट, तब जाके बनेगा एकदम। ये फास्ट है एकदम। एवरेज 4 संख्या एबीसीडी, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है। यदि ए और बी का एवरेज 19 है, 19.5 है, 19.5, तो इन दोनों का एवरेज बताना है, दोनों मिला के कितना होगा, है ना। एवरेज दोनों अलग अलग मोटा मोटी कितना होगा, ठीक है ना, ये बताना है। इसका बताना है एवरेज कितना होगा। ये एक्चुअल में इन दोनों, देखो एवरेज 4 होगा अगर देखा जाए तो 26 है, एक्चुअल में इन दोनों का करा है, दोनों का एवरेज जो है, 2 का अगर एवरेज उसने जोड़ा तो इतना ही आ रहा है 19। तो इन दोनों का एवरेज बताना है कितना है। देखिए
जनरली हम क्या करते हैं कि हमें 26/4 फिर उसको इतना करके फिर घटा के फिर हाफ करेंगे, ये होता है ना। चारों का हम इंटू किए, 4 से गुना कर दिए, 26 × 4, फिर इन दोनों का इंटू कर दिए, जो आ गया फिर उसको घटा दिया, जो बच गया उसको इन दोनों में बांट दिए। वही करना है, लेकिन यहाँ अलग तरीके से करना है। देखिए इन दोनों ने कितने पैसे 26 पे इसको मिला है, मान लीजिए 26 रुपये रख सकता था, लेकिन इसने इतना ही खर्च किए, बचाए कितने देखिए 19.5 रुपये और 19.5 रुपये है ना, ये खर्च किए 26 में। तब इसका मतलब अगर देखा जाए तो 26 दूनी 52, ये 52 रुपये होगा। 52 में खर्च कितने कर दिए 19 से 39 रुपये, 39 रुपये दोनों खर्च कर दिए 52 में, तो कितना बचा, यहाँ पे 13 रुपये बच गया। 13 रुपये जो है एक्स्ट्रा है इनके पास, ये किसको दे देंगे इनको, कि उनको नहीं चाहिए, तो 13 इनको दीजिए, 13 दोनों को बांट दीजिए, बाकी तो 26 थे और 13 बांट दीजिए। तो 26 और 13 बांटिएगा दोनों में, तो 13 अगर बांटिएगा तो एक को कितना मिलेगा 6.5 रुपया, 6.5 रुपया बांट दीजिए, कितना आ गया 26 6 12 32 रुपया 5 पैसे आंसर। दोनों का एवरेज 32.5 है, तो दोनों का एवरेज बताइए। एवरेज तो किसी एक का ही बता सकते हैं, तो 32 रुपया 5 पैसा एवरेज है आंसर, किसी का बोलिए आंसर। कैसे हुआ, हमने क्या किया, इन दोनों का देखा एक्चुअल एवरेज कितना है, तो दोनों पैसा टोटल कितना खर्च कर रहे हैं, तो दोनों खर्च कर रहे हैं 39 रुपीज, और इनको करना चाहिए था 52 रुपीज, लेकिन कुछ पैसा बचा के दूसरों को दे दिए। तो कितना दिया था 13 रुपया, 13 रुपया इन दोनों को दे दिया, 13 रुपया से 6.5 बांट दिया, 6.5 जब बांटा तो 26 और 6.5 रुपया उनके जोड़ने पर 32 और 50 पैसा जो आता है, सो आंसर होगा, क्योंकि उनका एवरेज अब इतना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर जल्दी हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में बताइए कि इतनी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला 40 किलोमीटर/आवर के स्पीड से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाती है, ठीक है, और जबकि 5 मिनट देर से पहुंचती है, 32 से जाती है, तो करे तो क्या करे ना। तो आपको बताना है कि घर से उसके ऑफिस कितना दूर है। देखिए 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जाती है, तो वो क्या करती है, वो जल्दी पहुंच जाती है, पहले पहुंच जाती है, ठीक है, 4 मिनट। और अगर वो 32 के स्पीड से थोड़ा स्पीड कम कर लेती है तो 5 मिनट लेट हो जाती है, ठीक है ना। ठीक है, लेट ज्यादा देखिए ना क्वेश्चन में, आपको ध्यान के रखना है बस, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, आंसर बस निकाल रहा हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसको ये करना है, दोनों को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, गुने दोनों जोड़ दीजिए, मतलब करना क्या है, दोनों का 4 गुना कर लीजिए, उसी 4 का डिफरेंस लेके लिख लीजिए, बस कुछ नहीं किया। 4 गुना क्या, उसका डिफरेंस, मतलब उस दोनों का घटाव यहाँ लिख दिया, और दोनों समय जोड़ लिया, 5 4 9। आप समय को 60 से, यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे मिनट है और यहाँ पे क्या है आवर है, इसलिए हम 60 से काट देंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम काट देते हैं, तो काटिए, कहीं से कहीं काट सकते हैं, यहाँ पे 8 5 40, ठीक है, 12 5 60, यहाँ से 12 कट जाएगा, 3 3 9, 3 6 12 और 4 8 32, 8 3 24 आंसर। तो क्या है 24 किलोमीटर, ये क्या है, घर से ऑफिस दूर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं लैपटॉप पे डाल रखा हूं, मैं लैपटॉप से ले रहा हूं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है। बस वर्तमान में जनसंख्या कितना है, 1 2 3 4 5, 12 लाख। 1 लाख में 5 शून्य होता है, 12 लाख हो गया। वर्तमान में जनसंख्या इतनी है, 2 वर्ष बाद कितनी होगी, अगर हर साल जनसंख्या 4% बढ़ रही है, 2 साल में कितनी होगी, 4% बढ़ रही है, जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को आप अगर समझते हैं तो ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जनरली आपको चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। साथ साथ मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल का एक ट्रिक भी बताया था, उस ट्रिक से आप इंटू कर लेंगे तो उतना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या था, वही करना है। 4% का मतलब वैल्यू मैंने कितना बताया था, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16 आंसर। आप इसको इंटू कर लिए तो यहाँ पर बटा हो गया, यहाँ परसेंटेज होता है इसलिए इसका 2 जीरो और आ जाएगा, ठीक है। अब आप काट लीजिए, 4 शून्य से ये 4 शून्य कट गया, ठीक है। आप गुना कर लीजिए, 12 6 72 के 2 हाथ में 7, 12 के 12 और 7, 19 के 9 हाथ में 1 और 12 96 1 97, ठीक है। 9792 0, इतना तो बढ़ा है, तो टोटल कितना हो गया था, 12 लाख में जोड़ दीजिए, ये तो इतना बढ़ा है, और 12 लाख पहले से था, तो कितना आंसर हो जाएगा, 12,97,920 आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना, सर की जनसंख्या बढ़ रही है 4% रेट से 2 साल के लिए, तो ऐसे कर दीजिए। 3 साल का ही परसेंटेज का बता चुका हूं कि अगर ये 4% है तो इतना होगा, और 3 साल के लिए तो कितना होगा, आपको
डिस्क्रिप्शन में मेरा चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो मिल जाएगा, साथ ही आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का भी लिंक मिलेगा, उस लिंक में जाइए और बहुत डिटेल में अच्छे से बताया मैं, एक बार आप देख लीजिए तो सारे चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड और ऐसे क्वेश्चन आप फटाफट बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 सीरीज का पर्पस मेरा है आपका स्पीड बढ़ाना, तो इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ कि आप स्पीड सीखें और वीडियोस जो है वो ताकि डिटेल आप वहां सीखें, तो कोशिश कीजिए उन वीडियो को जाके देखिए आप, ताकि डिटेल भी आप देख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, एबीसी के पास 257 के अनुपात में रुपए है, बी के पास ए से 90 रुपए ज्यादा है, 2 5 7। देखिए आपको अपना इतना माइंड रखना पड़ेगा कि एबीसी ही है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। एबीसी, ए को बी से 90 रुपया ज्यादा है तो सी के पास कितने रुपए है, ए को बी से कितना रुपया ज्यादा है, 90 रुपया। प्रतिशत देखिए यहाँ पे रेशियो में कितना ज्यादा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। कहा ए को ए से 90 रुपए बी को है, बी जो ज्यादा है ए से 90 रुपए में, अनुपात में देखिए कितना ज्यादा है, अनुपात में 3 ज्यादा है, देखिए यहाँ पे 3 ज्यादा है, और रुपया में कितना है 90 रुपया, तो अनुपात 1 बराबर 30 रुपया, कट गया 30 रुपया। तो पूछा सी के पास कितना पैसा है, गुना कर दीजिए, 7 3 210 रुपया आंसर, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपात समानुपात का मैं चैप्टर भी करा चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चैप्टर निकालिए, डिटेल उसमें पढ़ लीजिए, और मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्षों के लिए 7.5% 7.5% मतलब 7.25%, और कितने साल के लिए 4 साल, 4 साल के लिए 7.5% के रेट से साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि निवेश किया गया, यदि इसी राशि को 6 साल के लिए निवेश किया जाता हो तो 435 रुपया अधिक मिलता, बताना है कितना पैसा निवेश किया गया था। 4 साल के लिए निवेश किया इतना परसेंट के रेट से, अगर 6 साल के लिए करता, ये किया नहीं, अगर करता कर रहा है, अगर मैं करता 6 साल के लिए तो मुझे जो इंटरेस्ट आया वो 435 रुपया अधिक आता, अधिक, इतना ज्यादा मिल जाता। तो अब पूछा कि हमने निवेश किया कितना, निवेश तो उसने इतना ही किया, लेकिन मन में सोच रहा है कि अगर मैं 6 साल के लिए किया होता तो हमें इतना रुपया ज्यादा मिलता, तो निवेश कितना किया था, हमें मूलधन निकालना। एक चीज मैं बता रहा हूं कि देखिए एक्चुअली मूलधन, इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन का कुछ परसेंट होता है, मूलधन का परसेंट, जो मूलधन है उसका रेट और टाइम दोनों का गुना करने पर जो परसेंटेज आता है, वही परसेंट मूलधन का वो उतना परसेंट होता है। मतलब मूलधन में अगर हम टाइम एंड रेट का इंटू करेंगे, जो प्रतिशत आएगा, जो वैल्यू आएगा, उसको प्रतिशत के रूप में उससे इंटू कर लेंगे मूलधन में, तो हमारा इंटरेस्ट निकलता है। अब देखिए तो 7.5 चौका कितना, 7 चौका 28 29% एक्चुअल में इसको हम क्या समझेंगे दिमाग में, 29%, ठीक है। और 6 साल की निवेश करता, रेट तो वही रहेगा 7.5 ही, रेट तो वही रहेगा, लेकिन ईयर बदलता। अगर सोच रहा, अगर ये करता था, यहाँ कितना 42 और 25 है ना, 42 और 43, 43.5, ये इसका, इन दोनों का कितना हो जाएगा, 6 से 42 और 25 पैसा 6 वाले ले लीजिए, कितना हो जाएगा 43, 1.5 रुपया हो जाएगा, 43.5, ठीक है। ऐसे मैं सोच रहा हूँ, 7 चौका 28 और 25 पैसा 1 29, ठीक है। तो ये परसेंटेज बस है किसको, एक मूलधन में इन परसेंटेज का गुना करने पर ही निकल रहा है, लेकिन ये जो डिफरेंस है क्यों है, ये डिफरेंस है इन दोनों परसेंटेज का डिफरेंस है, क्योंकि अगर ये होता 6 साल तो परसेंटेज बदल जाता, तो कितना का फर्क पड़ा, वो देख लीजिए, वो इतना के बराबर है, तो देखिए 29, एक इधर होगा और 10 11 12 14 14.5%, मतलब 14.5% का फर्क पड़ा है 435 रुपया में। तो आपको निकालना कितना है 100%, बस 435 बटा 145 14.5 आप गुने 100, इसको लेकर के यहाँ काट दीजिए, 14 42 3 मतलब कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3000 आंसर। समझ में आ गया। हमने क्या किया कि हमें पता है कि जो टाइम होता है और जो परसेंटेज होता है वही दोनों का इंटू मूलधन से गुना करते हैं, तो हम देखें कि आखिर में फर्क कहाँ पड़ा है, ये ईयर बना है तो इसका परसेंटेज जो है ये बदल गया है, इतना होना चाहिए था इतना हो गया, इसलिए इतना पैसा बढ़ रहा है, तो इन दोनों में घटा दिया, जो 14% है 14.5% जो 435 रुपया, तो 100% कितना, बस यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
पूनम 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है और पाती उसकी यात्रा का 5/7 भाग अभी तय किया है उसने, उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है। देखिए 28 किलोमीटर पूनम चल ली और उसने पाया कि उसने तो यात्रा का मात्र 2/7 भाग ही अभी तय की है, भाग तय की है। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूं। 28 किलोमीटर पूनम चली और उसको लगा, उसने कैलकुलेट किया, देखा कि अरे मैं तो अभी 2/7 भाग ही चली हूं, तो उसको पूरी यात्रा कुल दूरी बतानी कितनी है। सिंपल है, देखिए 28 चली किलोमीटर में, यहाँ भाग में देखिए 2/भाग मतलब, तो भाग का क्या मतलब होता है, बेस मेन होता है और चली की दूरी ऊपर वाला होता है। देखिए 7 में उसने 2 चला, 2 चला 28, तो 1 चला 14, तो 14 7 98, 98 आंसर। कैसे हुआ, हमने कहा पूरा 7 भाग चलना था, मान लीजिए 7 किलोमीटर मान लीजिए चल रहा था, लेकिन उसने 2 किलोमीटर मान लीजिए चला, तो 28 किलोमीटर 2 भाग चला, 7 भाग में 2 ही भाग, 2 भाग चला तो 28 किलोमीटर, तो 1 भाग का कितना है 14 किलोमीटर। जब 14 किलोमीटर आपको पता है 1 भाग में, तो 7 भाग टोटल चलना था, तो एक्चुअल में उसको चलना पूरी दूरी कितनी थी 14 किलोमीटर, जो आया हमको 14 किलोमीटर, 1498 आंसर। ठीक है। एक साइकिल कंपनी 2 ब्रांड साइकिलों को एक ही दिन बेचकर 6000 रुपया अर्जित करती है, 6000 रुपया कमाती है। ठीक है, एक ब्रांड कंपनी की साइकिल, यदि एक ब्रांड की अर्जित कुल लाभ 45% है, तो दूसरे ब्रांड की साइकिल पे कुल लाभ बताना है आपको कितना है। ठीक है, चलिए एक कंपनी है, साइकिल बेचती है, 2 साइकिल बेचती है, 2 साइकिल, और इतना का लाभ कमाता है, ये लाभ है। 2 साइकिल बेच के कितना लाभ कमाता है, कहता है पहले ब्रांड पे 45% का लाभ हुआ है उसको, जितना भी हुआ पैसे में नहीं पता, तो दूसरे का पूछा है कि दूसरे का पैसा बताइए कितना लाभ हुआ पैसे में, दूसरे साइकिल का। 2 साइकिल बेचा उसने 6000 में, 2 साइकिल उसने बेचा और 6000 का लाभ कमाया, जितना में भी बेचा 6000 का लाभ दे दिया, बोला कि पहले का तो लाभ मुझे पता है 45% था, पैसा नहीं पूछा है, दूसरे का सिर्फ पैसा पूछा है कि दूसरे का पैसा बताइए हमें कितने का लाभ हुआ उस दूसरे साइकिल पर। तो आप इसमें क्लियर है, दूसरे का पैसा पूछा है, अगर पहले पे 45% का लाभ हुआ, इसका मतलब दूसरे का 55% का ही, दोनों को बांटेगा ना, ये 45 से बांटेगा 55 से बांटेगा, तो बांट दिया, बात खत्म, यही है। तो लाभ इसी रेशियो में आप लाभ को ही बांट दे, हो गया, पैसा आ जाएगा, जैसा निकालिए, या तो इतना का 55% निकाल लीजिए, या दोनों का अनुपात निकाल के बांट दीजिए। ठीक है, तो इतना का 55% निकालिए, 6000 का 55/100, ये लाभ है और ये दोनों बांटना है, पहले साइकिल लाभ दूसरे कह रहा है, पहले साइकिल लाभ परसेंटेज 45 है, दूसरे का कितना होगा 100 माइनस 45 55, तो 55 से आप काट लीजिए, हो गया 6 सुना 3 33, ठीक है, 3300 रुपये आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये क्या हुआ, दूसरे साइकिल का से द्वारा प्राप्त लाभ। ठीक है, पहले से लगभग 2700 के आसपास आ जाएगा, मार्क्स खत्म, 6000 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैली में लाल, हरे और गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं, लाल, हरे, लाल, हरे और गुलाबी, लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। लाल, हरे, गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं, लाल एवं हरे टोकन का अनुपात 5:1 रहा है, लाल का अनुपात और हरे का अनुपात टोकन का दे रखा है 5:11, और गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात, और इन दोनों का अनुपात दे दिया एक साथ और फिर अलग से, ठीक है ना, और गुलाबी और लाल, लाल लाल हरे का दे दिया, गुलाबी लाल का बता रहा है, गुलाबी और लाल का अनुपात दे रहा है 7:15। तो आपको निकालना है, तो हरे एवं गुलाबी का अनुपात निकालना है, तो हरे अनुपात गुलाबी निकालना है, अनुपात क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आरआरबी पूछता है, ये वही क्वेश्चन है अनुपात समानुपात का, ए अनुपात बी, ठीक है ना, और ए अनुपात सी तो बी अनुपात सी, बस वही चीज है, बस आपको लाल हरे हरे गुलाबी दे रखा है। अब इसमें करना क्या है, देखिए अब इसमें मैं करता हूं, देखिए हरे रेशियो लाल, अब फिर देखिए लाल रेशियो गुलाबी, ऐसे मैं इसको सोल्व करूंगा इस तरह से लिख के, ठीक है, ताकि मैं उसको इजीली निकाल पाऊं। देखिए पहले हरा लिखता हूं मैं, स्टूडेंट 5 हरा इसको लाल लिख दिया, और लाल को लाल के नीचे लिखूंगा, और गुलाबी, ये हरा है, ये लाल है, गुलाबी है, अब इसको निकालिए, ठीक है, इंटू कर लीजिए, इंटू कर लीजिए, इंटू कर लीजिए, ठीक है, आपका आंसर जो है तो कीजिए।
15 दहिया 150 और उसमें 11 और जोड़ दीजिए 165, ठीक है। और 1575 और उसके बाद 735, ठीक है। काट दीजिए 5 से 7 मरतबे, 5 से 15 मरतबे और ये 33 मरतबे, ठीक है। 33। अब आपको जो पूछा है देख लीजिए, ये जो है हरा है, ये लाल है और ये गुलाबी है, तो आपको पूछा है हरा गुलाबी, हरा और गुलाबी, हरा और गुलाबी, तो हो जाएगा हरा गुलाबी का अनुपात 33:7, ये हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लघुत्तम समांतर ज्ञात है, एलसीएम 1/2, 2/5, 4/7, 6/17। इसका एलसीएम ज्ञात करना है। जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होता है लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, तो क्या होता है, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। देखिए ऊपर का एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा लेते हैं अगर उससे भाग ले जाए, 6 एलसीएम अगर लेते हैं, अगर 4 से भाग होता नहीं लेता 6 से 12 हो जाएगा, तो ऊपर का बटा। जब भी एलसीएम निकालते हैं तो क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना होता है फ्रैक्शन का, तो हम क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक बटा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकालने का तरीका है, मतलब एलसीएम बटा एचसीएफ। एलसीएम क्या हो जाएगा, ऊपर का 12 और एचसीएफ देखिए कितना होगा, यहाँ पे सब कोई डिवाइड होने वाला नहीं किसी से, तो इसका 1 हो जाएगा, इक्वल टू 12 आंसर। 12 क्या हो जाएगा उसका एलसीएम, इस क्वेश्चन का आंसर 12 हो जाएगा, ठीक है। एक छात्रावास में 60 पुरुषों के लिए 35 दिन की भोजन की व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, एक छात्रावास में 60 पुरुषों के लिए 35 दिन रुकने की व्यवस्था थी। 10 दिन बाद छात्रावास में 15 पुरुष और आ जाते हैं, तो व्यवस्था कितने दिन तक उपयोग की जा सकती है। मतलब एक छात्रावास में 60 जो है पुरुषों के लिए 35 दिन तक खाना था, 35 दिन का खाना है 60 पुरुषों के लिए 35 दिन का, ठीक है। अब 10 दिन बाद कितने आ गए, 15 और आ गए, कौन पर्सन। तो अब खाना कितने दिन चलेगा, देखिए 60 लोगों का 35 दिन का खाना था, 10 दिन बाद आया ना 15 लोग, तो 10 दिन तो खा लिए, 10 दिन तो 60 लोग अभी खा चुके, उसके बाद ना आए 15 लोग, तो इसका मतलब 60 लोग का खाना अब कितना बचा है 10 दिन बाद, 25 दिन का बचा है खाना, एमडीए से मैं निकाल रहा हूँ, मैन डे है ना। और अब 60 लोग थे, 35 दिन का खाना था, 10 दिन बाद 15 और आ गए, तो कितने हो गए टोटल, 75 लोग हो गए। तो खाना कितने दिन चलेगा, बस देखिए मैंने क्या किया, 10 दिन पहले खिला दिया, खाना खत्म हुआ 10 दिन, अब 11वें दिन देख रहा है 60 लोग तो अभी भी है और 25 दिन का खाना बचा था, उसी सुबह क्या हुआ 15 लोग और आ गए, 75 हो गए, और खाना कितने दिन चलेगा, आप काट दीजिए, 25 से 75, 20 से 60, 3 से 20, क्या हो जाएगा, खाना 20 दिन चलेगा बस। जो खाना आप 25 दिन चलाना चाहिए था 20 दिन चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरलतम भिन्न में बनाना है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है। क्वेश्चन है 0.0236, ये बस। तो इसको चेंज करने के लिए क्या है तरीका, देखिए इसको चेंज करने के लिए आप ऊपर में क्या लिखेंगे, 236 माइनस 2 बटा 9900, ठीक है। ये हो गया ना, 236 माइनस जो बच गया 2 बटा 99 और 00, ठीक है। कितना हो जाएगा 234 बटा 9900, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप इसको काट सकते हैं, काटना है तो 13 बटा 550 आ जाएगा। एक 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना कितना है। देखिए अब फिर आ गया ट्रेन को क्वेश्चन, 162 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई है 162 मीटर और स्पीड क्या दिया है 54 किलोमीटर पर आवर। देखिए 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तेईस 54, 3 बार तो 5 तेईस 15 हो गया। इसको काट के क्या लिखिएगा 15 मीटर पर सेकंड आ गया ना आपका ये, और 44 सेकंड में पार कर जाती है, तो 44 सेकंड तो समय कितना लगा
44 देखिए 44 सेकेंड समय लग रहा है, और स्पीड ये है, इतना समय में इतना स्पीड में चला कितना, देख लीजिए कितना। जब भी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है प्लेटफॉर्म को, तो दोनों लंबाई जोड़ते हैं, उसको दूरी बोलते हैं। तो पहले देखिए कि ट्रेन ने 15 सेकंड खर्च किया किस में, प्लेटफॉर्म को पार करने में, मतलब खुद को और प्लेटफॉर्म को पार करने में जो समय लगा 15 सेकंड है, 44 सेकंड है, और 15 की स्पीड से पार किया, तो टोटल कितना उसने दूरी तय की। उसी दूरी में से ये दूरी घटा लेंगे तो प्लेटफॉर्म निकल जाएगा, हमें प्लेटफॉर्म निकालना है, ये ट्रेन की दूरी है। अब देखिए तो 15 से 44 भाग 15 चौका 60 के 0 8 में 6, 15 चौका 60 66 660। अब 660 तो उसने टोटल दूरी चली, उसमें से 162 जो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 15 6 हो गया 9, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 598, ठीक है, 498, ठीक, 498 मीटर। 498 मीटर जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो इस तरह से आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्स और वाई की एज का अनुपात जो है 5:4 है। एक्स और वाई का एज का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु 11:9 हो जाता है। देखिए एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। देखिए 5:4, ये एक्स वाई का वर्तमान आयु का अनुपात है 5:4, और 3 वर्ष बाद उनका अनुपात हो जाता है 11:9। 11:9, ये 5:4 है, और 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है 11:9। तो वाई को यही बताना है, एक्स वाई का वर्तमान है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा वैल्यू को बड़ा करेंगे हम, क्योंकि ये आगे है, हम एक ऐसा वैल्यू से इंटू कर देंगे ताकि इसके इक्वल हो जाए, थोड़ा सा पीछे है। तो 5 2 से इंटू करते हैं, ये 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। देखिए अब डिफरेंस इक्वल हो गया, ये रेशियो में 1 बढ़ा, ये रेशियो में 1 बढ़ा, दोनों 1 1 बढ़ रहे हैं रेशियो में। रेशियो में जब 1 बढ़ रहे हैं और साल में कितने बढ़ रहे हैं 3, तो 1 = 3 ईयर लिखा हुआ है ना, 3 साल बढ़े तो ये रेशियो हो गया। तो वर्तमान अब ये है इसका वाई का, ये भी रेशियो इसका ये है। तो 8 3 24 साल का है आंसर, 24 साल का है वो वर्तमान में, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 वर्ष के लिए अक्षर है 6% के वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये उधार लेता है। उसने क्या किया, 2 वर्ष के लिए 6% से, 2 वर्ष और 6% की दर से 3000 रुपये उधार लिया, ठीक है, ओके। मतलब 6 दूनी 12% का हिसाब है ना, 12%, यहाँ माइंड में यही लिखे 6 साल और 2 ईयर, तो 12% दिमाग में रखना है, 12%। और उसने उसी पैसे को दोस्त को दे दिया उधार, कितना, 2 ही साल के लिए, और 9% से दे दिया, कितना, 3000 रुपये दे दिया। अब फायदा कौन सा, किसी और से उधार लिया और दूसरे को पकड़ा दिया 9% पे, तो थोड़ा तो फायदा होगा। अब जो इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा और ये देगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वही इंटरेस्ट एक्स्ट्रा कितना पैसा कमा लिया वो। तो देखिए तो एक्चुअल डिफरेंस किस चीज का है, ये 18% है, 9 दूनी 18, ये 12% पे खुद उधार लिया और इसको 18% पे लगा दिया, है ना। तो इसी वैल्यू का 18% ना, इसी वैल्यू का 12%, तो डिफरेंस ही तो उसका एक्स्ट्रा पैसा होगा। देखिए डिफरेंस कितना है, 6%। 6% कितना, 3000 का 6 18, 180 रुपये भी एक्स्ट्रा कमाएगा आंसर। समझ में आएगा या नहीं आया, देखिए सिंपल। एक बार और बताता हूँ, 3000 रुपये लिया, उसने लिया 2 साल के लिए, दूसरे दोस्त को भी लिया 2 साल के लिए, इसने लिया 6% से और दोस्त को दे दिया 9% से। इसका मतलब 6 दूनी 12% का टोटल इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इस वैल्यू का मूलधन का 12% देना पड़ेगा, और ये दोस्त से ले रहा है 9 दूनी 18, मूलधन का 18% ले रहा है। तो एक्चुअल में दोस्त से कितना परसेंट एक्स्ट्रा ले रहा है, 6%, कितना, मूलधन का, तो मूलधन का 6% निकाल दीजिए, यही तो उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, काट दीजिए, 6 3 18, 180 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश क्या कीजिए कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान लगेगा आपको।